ओम शांति। आज हम इस वीडियो में गंगे दादी के बारे में पढ़ेंगे। तो सुनते हैं गंगे दादी के बारे में। ओम शांति। आपका अलौकिक नाम आत्म इंदिरा दादी था। यज्ञ स्थापना के समय जब आप ज्ञान में आई तो बहुत कड़े बंधनों का सामना किया। लौकिक वालों ने आपको तालों में बंद रखा, लेकिन एक प्रभु रीत में सब बंधनों को काट कर आप यज्ञ में समर्पित हुए। सेवाओं के प्रारंभ में सन 1952 में आप और दादी मनोहर इंदिरा दोनों ने ही विशेष गंगा और यमुना नदी के तट पर बैठकर सेवाएं की। आपका निश्चय, त्याग और समर्पण भावना अद्भुत था। आपका रूहानियत संपन्न चेहरा अनेक आत्माओं में रूहानियत का बीज अंकुरित करता था। आप में प्रवचन देने की बहुत अच्छी कला थी। बाबा आपको पतित पावनी हर गंगे कहकर पुकारते थे। आपने उत्तर प्रदेश जोन की संचालिका के रूप में कानपुर में रहकर सेवाएं दी। आप धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा भी रहीं। 8 अक्टूबर 2004 में आप अव्यक्त वतनवासी बने। गंगे दादी जी ने एक बार अपना अनुभव इस प्रकार सुनाया था। मेरा जन्म सन 1926 में हैदराबाद सिंध के एक संपन्न धार्मिक परिवार में हुआ। माता पिता की भक्ति के प्रभाव से बचपन से ही मुझे भक्ति का शौक था। स्कूल में पढ़ते समय जब भी समय मिलता था मैं भागवत पढ़ती थी। जब श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध की बातें पढ़ती थी तो मन में संकल्प उठता था कि काश मैं गोपी बनती तो कितनी भाग्यशाली होती। जब मेरी उम्र 12 वर्ष की थी तब पिताश्री ब्रह्मा बाबा के यहाँ सत्संग प्रारंभ हुआ। हमारे पड़ोस में एक कमल सुंदरी बहन रहती थी। उसने हमें कहा कि चलो सत्संग में, वहां बहुत अच्छी बातें बताई जाती है। उनके आग्रह पर मैं सत्संग में गई तो वहां ओम की ध्वनि चल रही थी। थोड़े ही समय में मैं गुम हो गई, ध्यान में चली गई तो मुझे बहुत सुंदर श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, जिससे दिन प्रतिदिन मेरी लगन बढ़ती ही गई। ओम मंडली का शुद्ध वातावरण। ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती जाती थी। वहां का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहां ज्ञान अमृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। मित्र संबंधी रोक लगाने लगे। बाबा ने हम बच्चों के लिए एक स्कूल खोला था। माता पिता की स्वीकृति लेकर मैं स्कूल में दाखिल हो गई। स्कूल में इंग्लिश, हिंदी और गणित सिखाया जाता था। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, जिससे सदा क्लास में नंबर आगे रहता था। जैसे ही पवित्रता के व्रत की बात सामने आई तो माताओं पर रोक टोक होने लगी। हमारे संबंधी भी सोचने लगे कि कल यह कन्या भी शादी के लिए मना करेगी, इसलिए इसको अभी से ही रोक लो। लेकिन मैं उन्हों को प्यार से समझाकर स्कूल में चली जाती थी। लगन बढ़ती गई। उसी दौरान हैदराबाद में एंटी ओम मंडली बन गई थी। मुझे घर वाले बंधन डालने लगे। हम अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कहती थी कि भोजन न खाने के बिना तो हम रह सकती हैं, परंतु ज्ञान अमृत पिए बिना नहीं रह सकती। इसलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः मेरे पिताजी ने एक सूरदास, जिसको आंखें नहीं थी, को बुलाकर कहा कि दादा ने बच्ची पर जादू किया है, झाड़ फूक कर इसे उतार दो। उसने 1 महीने तक झाड़ फूक की, कई मंत्र पढ़े और घोल कर मुझे जबरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहाँ काम कर सकता था।
आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीत लगी है। पिताजी ने मुझे 6 मास तक घर से बाहर जाने नहीं दिया। पिताजी मुझसे सख्त नाराज थे। लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थी, जिन्हें कि हम वाणी या मुरली कहती थी, मुझे न पढ़ने देते। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो वे विघ्न डालते थे और नहीं बैठने देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता था कि ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। हम सोचते थे कि पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, यह कैसा जमाना है, यह कैसा संसार है। क्या इनको ज्ञानामृत अच्छा ही नहीं लगता? इन्हें विषय विकारों की मोहिनी माया ने इतना मोह लिया है। हम हैं ज्ञान गोपिकाएं। तब हमें श्रीमद् भागवत में गोपियों के चरित्र याद आते, जो कि हम बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरली सुनकर गोपियां मस्त हो जाती थी और वे भाग कर वहां पहुंच जाती थी, परंतु उनके लौकिक संबंधी पुरुष आदि उन्हें रोकते थे। तब हम ये वृतांत पढ़कर सोचा करती थी, क्या गोपियों को भगवान की बंसी सुनाई देती थी? उनके संबंधियों पुरुषों आदि को सुनाई नहीं देती थी, या रसीली नहीं मालूम होती थी? अब हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख से फूली नहीं समाती हैं, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बांधव आदि हमें मुरली सुनने के लिए जाने से रोकते हैं। अतः हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी कि हम वही ज्ञान गोपिकाएं हैं। अतः स्वयं ज्ञानामृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे, उसे हम खुशी खुशी सहन करती थी। वे हम में कोई बुराई न बता पाते। हम उनको कहती थी, आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं? अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई हो तो आप बताइए। हम घर का सारा काम काज करती हैं, फैशन नहीं करती हैं, सिनेमा नहीं जाती हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती हैं, किसी से लड़ती झगड़ती या फालतू घूमती भी नहीं हैं। आपने हम में क्या बुराई देखी है कि आप सत्संग में जाने से हमें रोकते हैं? वे हम में कोई बुराई तो बता न पाते। उनके मन में तो बस यही था कि यह निर्विकार बनने का पुरुषार्थ कर रही है और हमें इसका विवाह यानी विकारी विवाह अवश्य कराना है। एक दिन अचानक अफ्रीका से मेरा बड़ा भाई घर आया, जिसका मुझसे बहुत प्यार था। उसने देखा कि पिताजी ने बहन को बंधन में रखा है। उसने कहा कि सत्संग जाने में कोई बुराई तो नहीं। उसके आग्रह पर पिताजी ने मुझे थोड़ा स्वतंत्र किया, जिससे मैं पुनः सत्संग में जाने लगी। मुझे जंजीर से बांधा गया। एक दिन मेरी लौकिक माता जी को विचार आया कि इस कन्या का विवाह कर दिया जाए, ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने पहनने और भोगने की ओर लग जाए। परंतु मैं तो विकारी शादी को बर्बादी मानती थी। अतः मैंने उन्हें कहा, माता जी, मैं तो ज्ञान मीरा हूँ। मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो उसी की हो चुकी हूँ। मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है, अब दूसरे किसी से कैसे होगी? मैंने तो मन में मोहन को बसा लिया है, अब दूसरे किसी के लिए स्थान ही कहाँ रहा है? मेरी ये बातें सुनकर मेरे लौकिक संबंधियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा कि क्या कहूं। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी, तब तक तुम्हें मारेंगे और मार मार कर तुम्हें खत्म कर देंगे। बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूंगी। अंधेरी कोठरी भी रोशन थी। मैंने कहा, मैंने तो आपको अपने मन की सच्ची बात स्पष्ट रीति से बतला दी है। मैं मीरा बन चुकी हूँ। मैं गिरधर गोपाल की हो चुकी हूँ। अब मैं विकारी शादी नहीं करूंगी।
परंतु हमारी पवित्रता की बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। अतः एक दिन उन्होंने मुझे अंधेरी कोठी में बंद कर दिया, जंजीरों में बांध दिया और मेरे हाथों पर दस्ते हवन वाले मारे। परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठरी भी रोशन थी। उन्होंने मुझे भोजन देना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी, परंतु उतनी ही प्रभु से मेरी लगन तीव्रतर हुई। अंदर ही अंदर प्रभु से कहने लगी, प्रभु, आप तो कन्हैया लाल हैं, हम कन्याओं की रक्षा करने में आपने देर क्यों लगाई? देखो तो हम पर ये लोग कितना सितम ढाते हैं। प्रभु, मेरी लाज बचा लो। प्रभु, हमें इन विकारी संबंधियों की जंजीरों से छुड़ाओ। बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण दिखाई दिए। इसी बंधन में मैं एक विचित्र अनुभव करने लगी। विरह वेदना में डूबी मैं देह की सुध बुध भूल गई थी। मुझे अपने सामने श्री कृष्ण बंसी बजाते हुए दिखाई दिए। बस उस सुंदर मूरत को देखते ही मैं तड़पती आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन में बहुत हर्ष हुआ। मुझे सूक्ष्म आवाज में वह कहते हुए मालूम हुए कि अब तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे। घबराओ नहीं, अब मैं साकार हो चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा भी अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है। मुझे तो सब कुछ मिला ही हुआ है। मेरा शरीर पहले ही कमजोर था और निर्बल सा था। अब कई दिन भूख प्यास के कारण और भी क्षीण हो चुका था। परंतु इस साक्षात्कार के बाद अब मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था और देह की दुर्बलताएं नहीं भास रही थी। लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है। 3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधियों ने फिर मुझसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है? विकारी शादी करोगी ना? देखो अपना हठ छोड़ो। एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैं ओम मंडली में नहीं जाया करूंगी और शादी भी करूंगी। मैंने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने अभी तक हमें नहीं पहचाना। देखो, मेरी बात सुन लो। यह लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है। यह दबाने से दबने वाली भी नहीं है। हाँ, अगर मैं इस लगन में शरीर छोड़ दूं, तो मैं आत्मा तो प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वारे आऊंगी ही। परंतु आप एक बात कर लेना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के सामने से जरूर ले जाना। वे आश्चर्यान्वित होकर तथा कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रुद्ध होकर कहते, तुम अभी तक भी नहीं बदली, क्या तुम नहीं मानोगी? हमारे रक्षक भगवान हैं। मैं कहती, देखो, मैं इतनी कायर नहीं हूं जितना आपने मुझे समझा है। हम सितम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं। अतः आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना तथा अत्याचार सहना खूब सीख लिया है। परंतु देखो, कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको न भोगना पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान हैं। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और यूं ही हमें मार मार कर पाप अपने सिर पर मोल लेते हो। आत्मा प्रभु के पास बिक चुकी है। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही, परंतु उसके बाद भी काफी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा ही है। अतः आप जब तक चाहें हमारे शरीर को बांध दीजिए, परंतु आत्मा तो ईश्वर की पुत्री है और उनके पास बिक चुकी है। बाबा का पत्र मिला। ये सब समाचार ओम मंडली में पहुंचते ही दादी प्रकाश ने मुझसे मिलने आई। मेरी मौसी के मकान के ऊपर किराएदार रहते थे। उनके मकान में जाकर ऊपर से चिमनी से खड़ी होकर मुझसे मिली।
बाबा का भेजा हुआ पत्र भी दिया। लंबे समय तक मैं ऊपर नहीं देख सकती थी, क्योंकि देखने वालों को संशय आ सकता था। मुझे स्मृति आई कि ऐसे ही अनुचर सीता के पास जाकर राम का संदेश पहुंचाते थे। ऐसे 2-3 बार कोई न कोई बहन छिपकर मिलने आती रही। ऐसे लगातार 2 मास तक जंजीर से बंधी रही। उसी समय मेरी बहन विदेश से आई थी। मेरी यह हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने पिताजी को मनाकर जंजीर छुड़वाई और मुझे अपने घर ले गई। आखिर मैं बंधनों से मुक्त हुई। एंटी ओम मंडली वालों ने हम सभी के घर वालों को भड़काया और कहा कि अगर आपको अपनी लड़कियां वापस चाहिए तो भूख हड़ताल करो। सचमुच उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। ये लोग कन्याओं माताओं पर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं। इस बात का निर्णय करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े लोहे के व्यापारी धनी शिवरतन मोटा को बीच में डाला। उनको कहा कि इन सबको बुलाकर पूछो कि ये वहां क्यों जाते हैं, इनको वहां क्या प्राप्त होता है आदि। 3 दिन हम बहनें और हमारे रिश्तेदार वहां रहे। मेरे साथ मनोहर बहन, कमल सुंदरी बहन थी। उन्होंने हमारे से सभी बातें पूछी। हम सभी सवालों के जवाब देते गए कि हमें क्या शिक्षा मिलती है, परमात्मा स्वयं पिताश्री द्वारा ये महान कार्य कर रहे हैं आदि। ये सब बातें सुनने के बाद चौथे दिन उनका फैसला होना था। उन्होंने यह जजमेंट दी कि ये तो सच्ची देवियां हैं जो जन जन का कल्याण करने के लिए निमित्त बनी हुई हैं। ऐसी देवियों की भारत को बहुत आवश्यकता है, इसलिए इन्हों को रोका ना जाए। यह बात अखबारों में प्रकाशित हुई। हम सभी को हमारे माता पिता ने दिल से छुट्टी दी ज्ञानामृत पीने और पिलाने के लिए। फिर तो हम यज्ञ में रहने लगे। मुझे बाबा ने ज्ञान गंगा बनाया। बाबा की शुरू से ही मेरे ऊपर विशेष दृष्टि रही। बाबा हमेशा कहते थे कि कन्याओं ने भीष्म पितामह को वान मारा, ऐसे आपको भी द्रोणाचार्य, आचार्य और पंडितों को ज्ञानवान मारना है। ऐसे वरदान देते हुए हमको शुरू से ही गाइड करते आए। बाबा भाषण लिखकर भेजते थे और कहते थे, आपको ये सभा में सुनाना है। मेरे शरीर का नाम गंगा था और मनोहर बहन का नाम हरि था। तो बाबा कहते थे, हर गंगे, हर गंगे, हर गंगे की जोड़ी को सेवा में जाना है। मुख से ज्ञान गंगा बहाकर पतितों को पावन बनाना है। सबका कल्याण करना है। यही आपका विशेष पाठ है। बाबा ने हमें दिल्ली सेवार्थ भेजा। दिल्ली के कुछ ऑफिसर आबू घूमने आए थे। तब उन्होंने 26 जनवरी के दिन पब्लिक प्रोग्राम में प्रवचन करने के लिए निमंत्रण दिया था। बाबा की आज्ञानुसार मैं और मनोहर बहन दिल्ली गई। हम लोगों ने प्रोग्राम में जो प्रवचन किए वो बहुतों को अच्छे लगे। बाद में चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में प्रवचन का निमंत्रण मिला। वहां जो प्रवचन किया उसका मंदिर के सेक्रेटरी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उन्होंने हमें मंदिर में रहने के लिए अच्छा स्थान दिया। कुछ दिनों तक हम वहां सेवा करते रहे। उसी दौरान हमें बाबा का पत्र मिला कि ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद जी वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहां आपको प्रवचन करने जाना है। कॉन्फ्रेंस में हमें उन्होंने आधा घंटा प्रवचन के लिए दिया, जिसमें हमने विश्व में अशांति के कारण उनका निवारण, इन सभी बातों से संबंधित प्रवचन किया। प्रवचन स्वामी जी को बहुत अच्छा लगा। बाद में बाबा ने मुझे कोलकाता में 2 मास के लिए भेजा। तत्पश्चात सेवार्थ, बनारस, इलाहाबाद और कानपुर जाना हुआ। कानपुर में सेवा का बहुत विस्तार होता रहा। बाबा ने कदम कदम पर हमारी रक्षा की। एक बार बाबा ने मुझे और मनोहर बहन को जोधपुर सेवार्थ भेजा था।
1 सप्ताह सेवा करके हम आबू वापस आ रहे थे। जैसे ही हम ट्रेन में बैठे तो 2 आदमी आए और कहने लगे कि आपने हमें तो ज्ञान सुनाया ही नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भी आपसे ज्ञान सुने। आप हमारे घर 2 दिन के लिए चलो। हमने कहा कि अब तो हम जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, गाड़ी खड़ी है, हम टिकट कैंसिल कराते हैं। जबरदस्ती हमें ट्रेन से नीचे उतारा। हमने सोचा चलो 2 दिन सेवा करके वापस चले जाएंगे। वे हमें तांगे में बिठाकर अपने घर ले जा रहे थे। चलते चलते हमें संशय आया। हमने प्रश्न किया कि यह तो साधारण रास्ता है, आखिर आपका घर कहाँ है? कहने लगे बस अभी नजदीक है। हमने देखा कि यहाँ तो सन्नाटा छाया है, अंधेरी कोठी है। हमने तांगे को खड़ा कराया और शक्ति स्वरूप में स्थित होकर कहा कि कहाँ है आपका परिवार? ले आओ पहले अपने परिवार को। गुस्से से हमें पिस्तौल दिखाते हुए वे बोले, ज्यादा बोलना नहीं। हमने कहा कि हम पिस्तौल से डरने वाले नहीं। हमने बाबा को याद किया और तांगे वाले को कहा कि यहाँ से बिल्कुल जाना नहीं। उन्होंने हमारा सामान उतारा, लेकिन हमने तुरंत तांगे में सामान रखा। इतने में वो दोनों वहां से भाग गए, क्योंकि उनकी दृष्टिवृत्ति साफ नहीं थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में बाबा ने हमारी रक्षा की, वरना हम उन बदमाशों से छूट नहीं सकते थे। उसके बाद हम जब बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि यह भी माया का एक रूप था। सदा दूरंदेशी होकर किसी भी बात का निर्णय लो तो ऐसा धोखा खाने से बचे रहोगे। ऐसे सेवा क्षेत्र में कई विघ्नों को पार करने के लिए सदा बाबा की मदद मिलती रही। बाबा को मैंने बेफिक्र बादशाह की तरफ देखा। बाबा सदा बेफिक्र रहते थे। बेगरी पाठ में भी समस्या आने पर सदा हल्के रहकर मनोरंजन की रीति से हमें चलाते थे। बाबा हमेशा कहते थे, यज्ञ को संभालना शिव बाबा की जिम्मेदारी है। पहले बाप भूखा होगा तो बच्चे भूखे रहेंगे। शिव बाबा कभी भूखा रहता ही नहीं, क्योंकि उसको कितने भक्त और बच्चे भोग खिलाते हैं। बाबा का उठना, बैठना, चलना एकदम बेफिक्र बादशाह की तरह था। कभी बाबा खड़े होकर दृष्टि देते थे तो लगता था कि कोई फरिश्ता या श्री नारायण ही नशे में खड़े हैं। जब बाबा अव्यक्त हुए उस समय मैं कानपुर में थी। वहां से मधुबन पहुंची तो एकदम साइलेंस का वातावरण था। लगता था कुछ नया पाठ शुरू होने वाला है। ऐसा महसूस नहीं होता था कि बाबा हमें छोड़कर गए, लेकिन अनुभव होता था कि अपना सर्वश्रेष्ठ आदर्श जीवन अविनाशी यादगार के रूप में सबूत छोड़कर गए। अभी भी बाबा की मदद, दुआएं, मार्गदर्शना और सुरक्षा हमारे साथ ही है। विदेश सेवा पर जाना हुआ। सन 1991 में मैं लंदन और अमेरिका ईश्वरीय सेवार्थ गई थी। उस दौरान बाबा ने बहुत सुंदर अलौकिक अनुभव कराए। ऐसा लगता था कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद विदेश में सेवा कर रहे हैं। सभी के मुख से बाबा बाबा निकलता था। सचमुच कमाल देखी विदेश में बाबा की सेवा की। इस प्रकार हमारी जीवन की यात्रा ईश्वर की छत्र छाया में व्यतीत होती रही। हमें अपने भाग्य को निहार कर हर्ष होता है कि हमारे भक्ति काल में किए गए पुण्य कर्मों का यही प्रत्यक्ष फल मिला है कि इस अंतिम जन्म में भगवान के साथ रहे। ओम शांति। इसके आगे हम अभी दूसरी दादी दादी आत्ममोहिनी जी को सुनेंगे। दादी आत्ममोहिनी, जो दादी पुष्प शांता की लौकिक में छोटी बहन थी, भारत के विभिन्न स्थानों पर सेवाएं करने के पश्चात कुछ समय कानपुर में रही। जब दादी पुष्प शांता को उनके लौकिक रिश्तेदारों द्वारा कोलाबा का सेवा केंद्र दिया गया, तब ब्रह्मा बाबा की श्रीमत अनुसार
दादी आत्म मोहिनी ने भी दादी पुष्पशांता के साथ कोलाबा सेवा केंद्र की सेवा में बहुत सहयोग दिया और उनके जाने के बाद कोलाबा सेवा केंद्र का कार्यभार संभाला। आप बहुत ही निर्माण चित्त और शांत स्वभाव की थी। बड़ी बात को छोटा करने में सदा ही नंबर आगे लिया। अपने नियम की पक्की और व्यवहार कुशल भी थी। आप 17 जनवरी 1996 को पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतन वासी बनी। दादी आत्म मोहिनी जी के बारे में ब्रह्मा कुमार रमेश शाह मुंबई इस प्रकार सुनाते हैं। आत्म मोहिनी दादी लौकिक में पुष्प शांता दादी की छोटी बहन थी। दादी पुष्प शांता तो माता थी, परंतु आत्म मोहिनी दादी कन्या थी और कन्या के रूप में ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सदा ही ईश्वरीय सेवा में तत्पर रही। जब आबू से सभी बहनें इधर उधर ईश्वरीय सेवा पर गई, तब आत्म मोहिनी दादी अनेक स्थानों पर सेवाएं करते अंत में कानपुर स्थिर हुई। परंतु जब दादी पुष्प शांता को उनके लौकिक रिश्तेदारों द्वारा कोलाबा का सेवा केंद्र दिया गया, तब उन्होंने ब्रह्मा बाबा को अर्जी दी कि मुझे हैंड्स चाहिए। दूरंदेशी ब्रह्मा बाबा ने उत्तर में यही लिखा कि तुम्हारा यह सेंटर लौकिक के सहयोग से खुल रहा है, इसलिए तुम्हारा साथी भी लौकिक ही होना चाहिए, ताकि आपके लौकिक को तसल्ली हो जाए कि उनके द्वारा दिया सहयोग सेवा में सफल हो रहा है। इसी कारण जब कोलाबा सेवा केंद्र की स्थापना हुई, तब दादी आत्म मोहिनी मुंबई आई। दादी पुष्प शांता के बाद आत्म मोहिनी दादी ने ही कोलाबा सेवा केंद्र का कार्यभार संभाला। बड़ी बात को छोटा करना। आत्म मोहिनी दादी बहुत ही निर्माण चित्त और शांत स्वभाव की थी। एक बार मेरे से गलती हो गई। सन 1974 में मुंबई में विशेष मेला हो रहा था और हम सबने मिलकर अखबार में सप्लीमेंट डाली, जिसमें हमने दादी पुष्प शांता और दादी आत्म मोहिनी दोनों का फोटो डाला। परंतु गलती से मैंने दादी आत्म मोहिनी के फोटो के नीचे दादी आत्म इंदिरा यानी गंगे दादी का नाम लिख दिया। अखबार में दादी का नाम गलत छप गया। सबने मुझे कहा कि आपके ऊपर आत्म मोहिनी दादी नाराज होंगी। कोलाबा सेवा केंद्र पर जाकर मैंने आत्म मोहिनी दादी से गलती के लिए माफी मांगी। दादी ने कहा कि कोई हर्जा नहीं है, आत्म शब्द तो है ही, सिर्फ मोहिनी की बजाय इंदिरा शब्द लिखा गया है। आप फिक्र मत करो, मुझे कोई दुख या अफसोस नहीं है। तब मैंने दादी आत्म मोहिनी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया माना और तय किया कि आगे से ऐसी छोटी भूल नहीं करूंगा। मुझे सदा ही दादी जानकी का एक क्लास याद रहता है कि हमारे हाथों में है छोटी बात को बड़ा करना या बड़ी बात को छोटी करना। छोटी बात को बड़ी करने में तो सब एक्सपर्ट हैं, पर परीक्षा होती है बड़ी को छोटी करने में, और उसमें विरले ही सफल होते हैं। इस प्रकार दादी आत्म मोहिनी जी ने सदा ही बड़ी बात को छोटी करने में नंबर आगे लिया। व्यवहार कुशल। दादी आत्म मोहिनी ने मुझे हमेशा ही ईश्वरीय सेवाओं में हर तरह से सहयोग दिया। दादी पुष्प शांता ने यह नियम बनाया था कि मैं हर रविवार को कोलाबा सेवा केंद्र पर क्लास कराऊं। दादी पुष्प शांता के शरीर छोड़ने के बाद दादी आत्म मोहिनी ने इस नियम को अंत तक निभाया। रविवार आने के 1-2 दिन पहले वे मुझे फोन करके याद दिलाती और कोलाबा सेवा केंद्र आने का निमंत्रण देती। इस प्रकार आत्म मोहिनी दादी न केवल नियम की पक्की थी, बल्कि व्यवहार कुशल भी थी। कोलाबा सेवा केंद्र की गायत्री बहन, जिन्होंने दादी जी के साथ 8 वर्ष, तथा मोहिनी बहन, जिन्होंने दादी जी के साथ 15 वर्ष बिताए, अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। आत्म मोहिनी दादी पुष्प शांता दादी की
लौकिक बहन थी। उनका लौकिक नाम हसी मिलवानी था। सिंध हैदराबाद में जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की, उस समय कुमारी अवस्था में ही यह यज्ञ में समर्पित हो गई। कुछ समय कानपुर में रहकर सेवाएं की, फिर बाबा ने इन्हें बुलावा भेजा। कुमारियों की उत्तम ट्रेनिंग। दादी जी अमृत वेले पर विशेष ध्यान देती थी। अनुशासन में रहना, चारों विषयों में बैलेंस रखना, एक्यूरेसी, ये सब हमने दादी जी से सीखा। कन्याएं जब सेंटर पर आती तो अपने लौकिक का, पढ़ाई का देह अभिमान होता। दादी बड़ी युक्ति से उसे खत्म करती। दादी जी चाहती थी कि मेरे पास रहने वाली हर कुमारी भाषण में भी होशियार हो, तो किचन का काम करने में भी एक्यूरेट हो, ऑलराउंडर हो। इसलिए दादी कुमारियों को इसी तरह की ट्रेनिंग देती थी। दादी जी को सुस्ती, बहानेबाजी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लौकिक परिवार के साथ कितना संबंध रखना है, उनकी सेवा कैसे करनी है, यह सब हमें दादी जी ने सिखाया। रोजाना रात को कचहरी यानी फैमिली मीटिंग लगाती, एक दो से समाचारों की लेन देन करती, अगले दिन के कार्यक्रम को निर्धारित करती। कुमारों पर पूरा ध्यान। दादी कुमारों को विशेष पालना देकर आगे बढ़ाती थी। उन्हें रहता था कि कुमार कुमार ही रहे, कभी ब्राह्मण जीवन से तंग होकर भटक न जाए। इसलिए दादी हर रविवार कुमारों की विशेष भट्ठी कराती थी। उस दिन का भोजन कुमार ही बनाते थे। इससे कुमार भोजन बनाना भी सीख जाते थे और उनकी पिकनिक भी हो जाती थी। कुमारों की योग्यता अनुसार उन्हें सेवा देती थी। जिन कुमारों ने उनकी पालना ली, वे आज भी दृष्टि, वृत्ति, नियम, धारणाओं में बहुत पक्के हैं। अपने लिए कोई खर्च नहीं। दादी जी निर्भय थी। बड़ी बड़ी परीक्षाएं आई, पर हमने उन्हें कभी घबराते हुए नहीं देखा। दादी जी बहुत इकोनॉमी से चलती थी। दादी जी का सिद्धांत था, कम खर्चे वाला मशीन। हम जहां पर 1,000 खर्च करते हैं, वहां दादी इकोनॉमी से सिर्फ 200 रुपए ही खर्च करती थी। उसमें भी अपने लिए उन्होंने कभी खर्च नहीं किया। कहीं भी सेवार्थ जाना होता तो बस में या रिक्शा में जाती थी। अपने लिए कभी गाड़ी नहीं ली। अंतिम समय की उनकी स्थिति के बारे में ब्रह्मा कुमारी गायत्री बहन सुनाती हैं। न्यारी, प्यारी और उपराम। अंतिम समय दादी 4 महीना बीमार रही। हार्ट की तकलीफ थी। मुझे उनकी नजदीक से सेवा करने का भाग्य मिला। उस दिनों दादी बहुत न्यारी, प्यारी, उपराम हो गई थी। उनको ल्यूकोमिया हो गया था। उन दिनों बाबा का संदेश आया कि दादी तो मेरी गोद में है, निमित्त मात्र हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बेड पर है। हम जब उनसे मिलने जाते, हमें बहुत हल्की दिखाई देती, मानो हमें साकाश दे रही है। 17 फरवरी 1996 शिवरात्रि का दिन था। दादी के कहे अनुसार हमने प्यारे बाबा को भोग लगाया। दादी जी की इच्छा थी कि पुलिस कमिश्नर शिव ध्वज लहराए, सो पुलिस कमिश्नर आए और शिव ध्वज लहराया। इधर शिवरात्रि का कार्यक्रम पूरा हुआ और उधर दादी ने प्रातः 9 बजे के लगभग शरीर छोड़ा। कोलावा सेवा केंद्र के नागेश भाई, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और जिन्होंने 15 वर्ष दादी जी की पालना ली, उनके साथ का अनुभव इस प्रकार बताते हैं। उन दिनों मेरा नया नया कोर्स हुआ था। मुझे अमृत वेला सेंटर पर करने की इच्छा थी। इसके लिए मैंने दादी जी से अनुमति ली। अगले दिन सुबह से ही मुझे एकदम बुखार आ गया। सारे शरीर में कपकपी छूटने लगी। फिर भी नहा धोकर मैं सुबह 4 बजे सेवा केंद्र पर आया। अमृत वेले योग के बाद मैं बाबा के कमरे में गया। दादी मुझे देखने आई और कहा, नागेश, बाबा तो वतन में चले गए, अभी उठो। मैं उठ नहीं पा रहा था। दादी को पता चला तो कहा,
बाजू में आराम करने का कमरा है, वहां जाकर आराम करो। उन्होंने अपने हाथ से आशीर्वाद दिया और कहा, 10 मिनट के अंदर आराम हो जाएगा। सच में ऐसा ही हुआ। दादी के वरदान से 10 मिनट में ही हमें बुखार उतर गया। एक अन्य भाई शिवचरण शर्मा की उंगली में कपड़ा बंधा देखकर दादी ने पूछा, आप उंगली में कपड़ा क्यों बांधते हो? उस भाई ने कहा, मुझे उंगली अंदर से दुखती है, ऐसा लगता है कि उंगली में कैंसर है। दादी ने कहा, आज से कपड़ा नहीं बांधना, ठीक हो जाएगी। ऐसा ही हुआ। 1 हफ्ते के अंदर ही उंगली दुखनी बंद हो गई और उस भाई का वहम खत्म हो गया। मोलोन सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी गोदावरी बहन दादी जी की विशेषताएं इस प्रकार सुनाती हैं। दादी जी बहुत सरल स्वभाव की थी और ईश्वरीय स्नेह मूर्त फरिश्ता स्वरूप जैसी बहुत ही अच्छी लगती थी। चलते फिरते भी हमें कर्मों द्वारा शिक्षा देती रहती थी। उस समय उम्र छोटी होने के कारण दादी जी की कई बातें हमें समझ में नहीं आती थी, लेकिन दादी जी कभी भी नाराज नहीं होती थी, बल्कि हमेशा हर्षित मुखता से ज्ञान की मीठी मीठी शिक्षाएं देती रहती थी। उनका पवित्र प्रेम, रूहानी दृष्टि, आत्मीय योगदान और बाबा के प्रति लगन देखकर हमें भी उन समान बनने की प्रेरणा मिलती थी। अभी भी हमें याद आता है कि दादी जी के यज्ञ स्नेह, यज्ञ के प्रति बेहद की भावनाओं ने हमें भी यज्ञ के समीप लाकर यज्ञ में तन, मन, धन, वचन, कर्म से समर्पित कर दिया। ओम शांति। इसके आगे अगले वीडियो में सुनेंगे। बाबा को धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।